बच्चे दोनों को मार दिया, जिसके बाद में इस बंदे की हालत ऐसी हो गई। ये बंदा अपनी पूरी कहानी लियोन को सुना ही रहा होता है, तभी लियोन एकदम से रोकता है और उसे कहने लगता है, एकदम चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी इस कहानी को सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर मेन पॉइंट यह है कि तुमने कब से लोगों को मार दिया है। अब तुम खुद सोचो, अगर कुछ टाइम बाद में तुम अपनी वाइफ और बच्चों को जिंदा कर भी लेते कि तो क्या उन्हें ये जान के खुशी होती कि तुमने उन्हें जिंदा करने के लिए कई सारे लोगों को मार दिया। तुम अब खुद को देखो, तुम क्या बन चुके हो, तुम एक बीस्ट हो। तुमने यहाँ पर एक मॉन्स्टर क्रिएट किया है ताकि जिसकी वजह से तुम बाकी लोगों को और बुरी तरह से मार सको। खुद के डिफेंस के लिए ये सब कुछ करना ये सही नहीं है। इस दुनिया के अंदर चाहे किसी को भी इस चीज़ों को फर्क पड़ता है कि तुमने जो कुछ भी किया उस सब के पीछे एक बड़ा रीजन है। हो सकता है किसी को भी इस चीज़ से कुछ फर्क पड़ता हो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का करने का तुम्हारा कोई भी रीजन हो, लेकिन क्योंकि इसका इफेक्ट गलत हुआ है, काफी सारे लोग बेगुनाह मारे गए, इसलिए तुम सजा मिलनी चाहिए। तुमने गलत किया है। यहाँ पर जितने भी लोग तुमने मारे हैं उन सभी की भी अपनी फैमिली थी, तुमने उन सभी की फैमिली को खराब कर दिया है। यहाँ पर अब तुम्हें ये चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे की डेथ हो चुकी है और अब चाहे तुम कुछ भी कर लो वापस से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जिस तरीके से उस लॉर्ड ने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे को छीन लिया, तुम भी सेम वैसे ही काम कर रहे हो। तुम भी उस लॉर्ड की तरह ही हो, एक घटिया इंसान जिसने कई सारे लोगों से उनकी फैमिली मेंबर्स को छीना है। अगर तुम्हें लगता है उस लॉर्ड ने तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत किया है, तो तुमने तो उससे कई ज्यादा गलत हरकतें की है, क्योंकि तुम्हारे पास में ये सब कुछ करने का एक कारण था। इसका मतलब यह नहीं कि तुम वो सब कुछ करने के काबिल बन जाते हो। तुम एक मर्डरर हो जिसने सब कुछ गलत किया है और तुम्हें अब इसका रिलेशन होना चाहिए। लियोन के तकरीर के साथ में इस बंदे का रिलेशन हो जाता है। ये तुरंत रोना शुरू कर देता है। इसके बाद में लियोन खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, अभी फिलहाल के लिए तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कुछ टाइम बाद में यह दोबारा लौटूंगा। मेरे साथ में और भी काफी सारे लोग होंगे। अगर उस टाइम पर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर मेरे जाने के बाद में किसी और को मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगली बार तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी और मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर ये बंदा काफी खुश जाता है। वो जल्दी से लियोन के सामने अपना सर झुकाते हुए कहने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो। जिसे कहते हैं लियोन जब यहाँ जा रहा होता है तो उसके माइंड में एक बात चल रही होती है। वो सोचने लगता है, उस टाइम पर जब मैं इस नोवेल को पढ़ रहा था, जब जेवियर यहाँ का हीरो था, उसने यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक किया, लेकिन एक स्टेप उसका गलत हो गया। उसने भी यहाँ पर मेरी तरह इस बंदे लुपेलियन को जिंदा छोड़ दिया और इसके अलावा केवल उसको एक सजा दी कि इसे अपनी जो लेबोरेटरी इसने यहाँ पे बनाई है इसे छोड़ के जाना होगा। और क्योंकि उस टाइम पर जेवियर के सामने लुपेलियन के पास में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने उस टाइम के लिए तो इस बात को मान लिया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट दिखाई दिया। उस टाइम बाद में उसने खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लिया, कई सारे लोगों पर अटैक कर दिया, जिसके बाद जेवियर को दोबारा से इसे फाइट करनी पड़ी और ये फाइट कई बार तो चलती रही। लुपेलियन जेवियर से फाइट के अंदर हर बार हार जाता, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो बच के निकलने में कामयाब हो जाता और इस वजह से कई सारे लोग लगातार मारे जाते रहे। ये सब कुछ मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह जानता हूँ लुपेलियन को जो मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। जिसके बावजूद भी मैं इसे जिंदा छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं कुछ चीजें बदल सकता हूँ। लियोन ये सोच रहा होता है। इस टाइम पर लुपेलियन जो कि आप पीछे की तरफ बैठा हुआ है, उसके माइंड के अंदर एकदम से कुछ आता है। उसके आंखें बहुत जोश चमकने लगती है। वो जल्दी से लियोन की पीठ की तरफ देखता है और फिर सोचने लगता है लियोन का ध्यान उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो अपने एक फॉर्मेशन बनाता है और उसकी मदद से उछलकर लियोन के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक कर देता है। इसी समय लियोन उस बंदे की तरफ देखता है और